क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद दीबा में खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे नवाबी सेवइयाँ। सेवइयाँ तो वैसे हर ईद के ऊपर बनती हैं, लाजमी बनती हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग बनाते हैं, लेकिन आज हम जिस तरीके से बनाएंगे ये बहुत टेस्टी भी बनेंगी और देखने में भी खूबसूरत और खाने में उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होंगी। तो नवाबी सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है। तो ये मैंने 1 पाव जो है ना ये बारीक सेवइयाँ ली हैं, ये वाली। आप मोटी सेवइयाँ भी ले सकते हैं, लेकिन ये वो ना उससे लुक अच्छी नहीं आती, और ये मैंने बारीक सेवइयाँ ली हैं। और ये मैंने 4 टेबलस्पून जो है ना ये शुगर लिया है, इसको मैंने पीस लिया हुआ है। आप चाहे तो मोटी ले लें, चाहे तो इसको पीस लें। और 4 चम्मच मैंने ये दूसरी जो है ना ये चीनी ली है, इसको पीसा नहीं है। और ये मैंने 4 टेबलस्पून जो है ना ये कोकोनट का पाउडर लिया है। और ये 1 प्याली मैंने ये नीडो लिया मिल्क, और इसकी जगह आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और ये मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं। पहले हम इन सेवइयों को जो है ना वो छोटा छोटा कर लेंगे, क्योंकि ये लंबी होंगी तो फिर जो है ना हमारी डिश अच्छी नहीं बनेगी, और इसको बहुत हम बारीक करेंगे। ये सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ऊपर रख लिया और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून घी डाला है। आप इसकी जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें घी डाला है। और अब हम ये सारी सेवइयाँ जो है ना इसमें डालेंगे, और इनको अच्छी तरह से हम रोस्ट करेंगे। ये कम से कम हमें 3 मिनट जो है ना 3-4 मिनट जो है ना इसको रोस्ट करना है। सेवइयाँ हमारी बुन के तैयार हो चुकी हैं, और अब हम इसमें ये शुगर डालेंगे। और शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है ना ठीक है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम खाते हैं तो कम डाल लें। और साथ ये जो पाउडर था मिल्क पाउडर, ये फुल नहीं डालूँगी, ये हाफ़ डालूँगी। और इसको फिर हम जो है ना 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। ये सेवइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, और अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको जो है ना इसमें ट्रे में डालते हैं। ये हाफ़ मैं ट्रे में डालूँगी। और इसको अच्छी तरह से दबा के तो प्रेस कर लेंगे। मैंने कढ़ाई जो है ना ऊपर रख ली है, और अब मैं इसमें दूध डालूँगी। इसमें ये दूध जो है ना ये पहले से गर्म किया हुआ था और इसमें मलाई भी थी। और अब ये मैंने हाफ़ कप जो है ना ये दूध रख लिया, और बकाया जो है ना मैंने इसमें डाल लिया, और दोबारा से हम इसका जो है ना बॉयल आने तक वेट करेंगे। ये दूध को बॉयल आ चुका है, और अब हम इसमें ये जो चीनी थी ये शामिल करेंगे। जब तक हमारी चीनी मिक्स होती है तो ये जो मैंने डाला था दूध रखा हुआ था ये आधी प्याली, और इसमें ये एक मैंने सैशे लिया कस्टर्ड पाउडर का, ये वनीला पाउडर है। तो ये इसमें 3 चम्मच हम डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुकी है, और अब ये जो हमने मिल्क पाउडर रखा हुआ था इसको इसमें डालेंगे। इससे ना इसका फ्लेवर बहुत निखर के आता है, और इसमें बहुत क्रीमी क्रीमी सा हमारा जो है ना ये कस्टर्ड तैयार होगा। आप चाहे तो ये कस्टर्ड डाल लें, चाहे तो आप इसमें ये जो होता है हमारा कॉर्नफ्लावर होता है कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी, और चम्मच हमने मुसलसल हिलाते रहना ताकि जो है ना ये गुठलियाँ ना इसमें बने। और इसको तकरीबन 2-3 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए।
कस्टर्ड बनके तैयार हो चुका है और अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। और ये जो ट्रे है जिसमें हमने ये सेवइयाँ रखी हुई हैं डाल के, आप ये देखिए मैंने कितनी अच्छी इसको प्रेस किया हुआ है। और अगर ये चम्मच के साथ आपके साथ प्रेस ना हो तो आप इस तरह का कोई स्टील का ग्लास ले लें जिसका ये पैंदा बिल्कुल सीधा हो, और इस तरह इसको अच्छी तरह से प्रेस करके तो रखें। ये फिर सारी बहुत अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएंगी। और अब मैं इसमें ये कस्टर्ड डालूँगी। ये कस्टर्ड की हमने लेयर लगा ली है और दोबारा से हम ऊपर जो है ना ये सेवइयाँ डालेंगे। ये दूसरी लेयर भी मैंने लगा ली है और ये थोड़ी किनारों की साइड पे थोड़ा मोटा रखें, क्योंकि ये इधर से जब नज़र आता है ना तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और अब दोबारा से मैं इसके ऊपर कस्टर्ड डालूँगी। हमने लेयर लगा ली है ऊपर और अब हम थोड़ी सी इसकी सजावट करेंगे। ये जो हमने थोड़ी सी सेवइयाँ बचा के रखी हुई थी इनको हम लगाएंगे। दोस्तों ये सेवइयाँ जो है ना आप ईद से एक रोज़ पहले भी बना के रख सकते हैं, ताकि ये सुबह सुबह जो है ना ये ठंडी ठंडी इस्तेमाल हो जाए। और इसको अभी मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा निखर के सामने आ जाए। और अगर चाहें तो इसको 4-5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ये देखें जी हमारी नवाबी सेवइयाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। तो आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए लाजमी इस तरह की सेवइयाँ बनाएं और सब देखें आपकी वाह वाह करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और कहते हैं कि खाने से पहले जो है ना आंखें खाती हैं, तो जो चीज़ देखने से इतनी खूबसूरत लगती है वो खाने में कितनी अच्छी होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबा दिया करें और मेरी तमाम वीडियोस को शेयर किया करें। और इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।